गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने अभी 2 लेक्चर लगा चुके हैं एडमिशन के, जिसमें हमने गुडविल की सबसे पहले लेक्चर में हमने समझा था गुडविल क्या होती है, इनकमिंग पार्टनर से गुडविल का पैसा क्यों मंगाते हैं और वो गुडविल का पैसा जो लेके आएगा वो किसको मिलेगा। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर लगाया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और ये आपका लेक्चर थर्ड है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, ठीक है ना। तो ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका, जिसमें हमें डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो ये सब करना है हमें आज के लेक्चर में। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं फिर हम। ये लो, तो इस वो लेके आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको। तो आज थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। हाँ, आज की क्लास में हम यहाँ पे रेशियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको रेशियो निकालना सिखाऊंगा आज की क्लास में। तो बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है आज की और अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपका ही समझ लेना बोर्ड का ही चल रहा है। तो सबसे पहले टॉपिक लिखो आप। टॉपिक क्या आज की क्लास का? आज की क्लास का टॉपिक है आपका डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन चैप्टर के लिए आपको बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन इसके बाद जब हम आगे रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे, तो वहां पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल नोट करो आप। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूं, आपने यहाँ पे देखा न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रेशियो होती कौन सी है यहाँ पे? अगर मैं रेशियो की बात करता हूं यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे रेशियो कौन कौन सी रेशियो होती है। एक तो आपने सुना होगा ओल्ड रेशियो के बारे में। यस सर। एक सुना होगा आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, ठीक है ना, न्यू रेशियो Yes, के sir. बारे में। एक सुना होगा आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। और एक लास्ट रेशियो होती है आपकी गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। तो ये होती है पहले आपकी रेशियो। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, ओल्ड रेशियो क्या होती है, न्यू रेशियो क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है और गेनिंग रेशियो क्या होती है। तो थोड़ा एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम इसे। देखो यहाँ पे ध्यान से एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी में ये आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं कुछ बच्चों के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका ही आपके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, समझना अच्छे से। ये तो यहाँ पे ये लो, तोसानी और ये यहाँ पे माहिका और यहाँ पे बरूनी और यहाँ पे कविता और यहाँ पे सुहानी। ये क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ये न्यू पार्टनर है,
ये क्या है, न्यू पार्टनर। और ये तीनों है ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर अच्छे से समझना है। आप मेरे को ये बताइए, अगर फर्म यहां पे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, 100 रुपए का, और यहां पे अगर हमने ना तो कविता को एडमिशन दिया होता ना सुहानी को, तो फर्म में कितने पार्टनर होते, 3, तोसानी, माहिका और बरूनी। तो ये Yes, 100 sir. रुपीज किसको मिलता, तीनों को। चलो कैसे बांटा, मान लेते हैं यहाँ पे इसमें से 40 रुपीज लिया है तोसानी ने, और 40 रुपीज लिया है यहाँ पे माहिका, और 20 रुपीज दिया है यहाँ पे वरुणी को, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से इनकी रेशियो निकालता हूँ तो क्या आएगी यहाँ पे, 2:1, बोलो हाँ है ना। 20 से Yes, डिवाइड sir. कर दिया मैंने तीनों को, 20 से ऐसे, 20 से ऐसे, 20 से ऐसे, तो रेशियो आई ये निकल के। अब क्या हुआ, अभी भी यहाँ पे 100 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन अब यहाँ पे 2 नए पार्टनर भी आ गए हैं, एक कविता एक सुहानी। अब ये 100 रुपीज को कैसे बांटा है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने कहा तोसानी को अब मिला है यहाँ पे कितना, 20 रुपीज, माहिका को कितना मिला है यहाँ पे 30 रुपीज, वरुणी को कितना मिला है यहाँ पे मान लेते हैं 30 रुपीज। समझ रहे हो, ये लो, तो 20 यहाँ पे माहिका को और वरुणी को मिला है यहाँ पे 30 रुपीज। और अब कितना बांट दिया मैंने, बताइए मेरे को, 20 और 20 40 और 30 कितना हो गया, 70। बोलो हाँ है ना। तो 100 Yes, में से अभी sir. तक मैंने 70 बांट दिया, अभी बचा 30। अब 30 को कैसे बांटा है, 10 रुपीज कविता को मिला है और 20 रुपीज सुहानी को, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 100 रुपीज को बांट दिया है। अब देखना ध्यान से, पूरा कंसेप्ट समझते हैं हम, इसका है क्या है, ये रेशियो होती क्या है, अच्छे से समझना। पहले आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तोसानी को कितना मिलता था, 40 रुपीज। अब Yes, तोसानी sir. को कितना मिल रहा है, 20 रुपीज। तो क्या मैं कह सकता हूँ 20 रुपीज का तोसानी ने सेक्रीफाइस किया है, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, ध्यान रखना। ये लोग मैं लिख भी देता हूँ सेक्रीफाइस। पहले माहिका को मिलता था 40 रुपीज, अब माहिका को मिल रहा है 20 रुपीज। क्या मैं कह सकता हूँ माहिका ने भी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, ठीक है ना, Yes, sir. 20 रुपीज से। अगर मैं वरुणी की बात करता हूँ, वरुणी को पहले कितना मिलता था, 20, लेकिन नए पार्टनर के एडमिशन के बाद कितना मिल रहा है, 30। तो बताइए वरुणी कह सकता हूँ कि यहाँ पे वरुणी गेनर है, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. कितने रुपए से Yes, गेनर sir. है वरुणी, 10 रुपीज से। कविता पहले कुछ नहीं मिलता था, अब 10 रुपीज मिल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे 10 रुपीज से गेनर है। Yes, sir. पहले सुहानी को कुछ नहीं मिलता था, अब 20 मिल रहा है, सुहानी भी यहाँ पे गेनर है, Yes, sir. राइट। अब यहां से अब आपसे ये पूछा जाएगा कि गेनिंग रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है ना, ओल्ड, ये ओल्ड है ये न्यू है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ध्यान रखना। ये लो नेगेटिव लिख देता हूं मैं, नेगेटिव मीन समझ जाना ये गेनर है, ठीक है। अभी समझो पहले यहाँ पे। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो यहां से आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी, बोलो हाँ है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, यहाँ से 20 से डिवाइड करो दोनों को, 1:1, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि यहाँ से गेनिंग रेशियो निकालो, आप गेनिंग रेशियो 10 से सर डिवाइड कर देंगे, 1:1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करता हूँ तो 1:1:2 ये आ जाएगी आपकी गेनिंग रेशियो, बोलो हाँ है ना, राइट। तो दो Yes, रेशियो का sir. पता चल गया। अच्छा ये आपकी ओल्ड रेशियो है ही है, ये वाली ओल्ड रेशियो आपकी। Yes, sir. अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी पता चल गया, गेनिंग रेशियो का भी पता चल गया, लेकिन अभी तक हमें न्यू रेशियो का पता नहीं चला। तो यहां से आपकी न्यू रेशियो निकल जाएगी, यहां से ये वाली क्या निकल के आएगी आपकी, न्यू रेशियो। देखो कैसे, 10 से डिवाइड कर देंगे सर, तो ये यहां से न्यू रेशियो निकल के आएगी आपकी। 2:2:3:1:1 तो 10 से डिवाइड कर दो सबको, कितनी आएगी, 2:3:1:2। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। बताइए कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा सर कैसे, जब हम अगर किसी पार्टनर को अगर एडमिशन दे रहे हैं बट हम अपना कोई भी शेयर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं
तो सर फिर वो तो केस 1 के अंडर आ जाएगा ना? देखो अगर कोई पार्टनर ऐसा भी होगा जिसको जैसे वरुणी को पहले भी 20 मिल रहा था अभी भी 20, तो ना तो वो गेनर है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो उसका Yes, कुछ नहीं sir. करना, उसका कुछ नहीं करना यहाँ पे। अब देखो कैसे निकाला है, इसी का फॉर्मूला बना दिया है, आपने पढ़ा हो कि अगर हम करते हैं यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू, तो आपको सिखाया होगा वहां से आपकी सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आती है, ठीक है ना, यानी कि Okay. ओल्ड रेशियो में से अगर हम न्यू रेशियो को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आती है आपकी सेक्रीफाइस, Sacrificing ratio. हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आती है। तो देखो यहाँ पे कैसे ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ से आपकी रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ओल्ड बताइए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यहाँ पे तोसानी, तो तोसानी की बात कर रहे हैं। तोसानी ये बताइए पहले कितना मिलता था आपको, पहले जब 100 रुपीज का प्रॉफिट आया था कितना मिलता था उसमें 40 रुपीज, तो यहाँ पे लिखना है आपको ओल्ड में पहले 40 मिलता था, अब न्यू में कितना मिल रहा है आपको बताइए, न्यू में 20 मिल रहा है आपको, वेरी गुड, तो 20, तो बताइए आपने सेक्रीफाइस कितना किया 20 रुपीज का, है या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे माहिका को भी पहले 40 मिलता था अब 20, तो माहिका ने भी यहाँ पे 20 रुपीज से सेक्रीफाइस किया है, तो यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, बताइए हाँ या ना, क्या हम यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, क्या आ जाएगी 1:1, ये लो, ओके। और वहीं पे जब ये हो जाता है आपका क्या, जब आपका ओल्ड माइनस न्यू निकल के आता है आपका यहाँ पे, जब ये पॉजिटिव निकल के आता है, ध्यान रखना पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव निकल के आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आती है, और जब ओल्ड माइनस न्यू आपका नेगेटिव निकल के आता है तो मीन समझ जाना यहां से वो गेनर है, वो क्या है यहाँ पे गेनर है, ध्यान रखना जब ये नेगेटिव निकल के आता है। सर समझ नहीं आया, ये लो अभी आ जाएगा। वरुणी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वरुणी बताइए पहले कितना मिलता था आपको 100 रुपीज में से 20, पहले 20 मिलता था, देख सकते हो आपके सामने 20 रुपीज, अब न्यू में कितना मिल रहा है 30, 30, तो बताइए ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आया नहीं आया -10, yes sir, 10, तो इसका मतलब क्या हुआ आप गेनर हुए। फिर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कविता की, ये लो कविता पहले कितना मिलता था आपको 0, अब कितना मिल रहा है देखो, पहले क्या मिलता था 0, कुछ नहीं मिलता था, अब कितना मिल रहा है 10, अब 10 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या आया -10, राइट, इतना तो आप समझते हो। उसके बाद यहाँ पे सुहानी पहले 0 अब कितना है 20, तो ये भी आया -20, तो देख सकते हो नेगेटिव आया ना, जब ओल्ड माइनस न्यू आपका नेगेटिव आ रहा है समझ जाना वो गेनर है, तो हम यहाँ से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ से कैसे निकलेगी, 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1:2, तो ये आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। यानी कि अभी तक आपको ये पढ़ाया था कि ओल्ड माइनस न्यू हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं गेनिंग रेशियो को, कैसे, आप यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड कर दो, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, गेनर आएगा निकल के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो वरुणी न्यू में कितना मिलता था आपको 30 और ओल्ड में मिलता था 20, तो क्या आया यहाँ पे 10 रुपीज से गेनर आया। इधर कविता को पहले कितना मिलता, अब न्यू में कितना मिलता है 10 रुपीज, पहले कुछ नहीं मिलता था 0, तो कितना आया 10। उसके बाद सुहानी न्यू में कितना मिलता है 20, पहले 0, तो ये आया आपका 20। तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आई है आपकी, ये आई है आपकी गेनिंग रेशियो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं गेनिंग रेशियो आसानी से, 10 से डिवाइड कर दो तो 1:2, तो ये आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं तो वहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है समझ जाना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है ना, तो उनसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और वहीं पे अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं लेकिन वो नेगेटिव निकल के आता है समझ जाना वो गेनर है, तो वहाँ से हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। और एक तरीका ये भी होता है आपका गेनिंग रेशियो निकालने का, आपके स्कूल में यही सिखाया होगा आपको कि न्यू माइनस ओल्ड कर दो वो गेनर हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ये भी आपका यहाँ ऐसे भी आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। जब ओल्ड माइनस न्यू आपका नेगेटिव है तो समझ जाना वो गेनर है, आपके सामने मैंने निकाला है।
पहले 20 मिलता था, अब 30, 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, नेगेटिव आया, समझ जाना ये गेनर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, समझ में आ गया ना कि कैसे ये रेशियो निकलती है? तो पता चल गया ना कैसे ये रेशियो निकलती है। तो चार रेशियो होती हैं आपकी, ओल्ड रेशियो और आपकी न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हमने सबको समझने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे और समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेरे साथ एग्जाम्पल नोट करके चलना, फिर हम इसे समझते हैं। यहाँ पे देखो इधर कैसे, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे नोट करो सारे बच्चे, एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, अच्छे से करेंगे इसे। मैंने कहा यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, C is admitted for 1/4 कह लो या 25% कह लो, आप एक ही बात है। 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे समझते हैं इसे। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे देखो। यहाँ पे A, B और C, समझना अच्छे से एकदम। A, B, C 3 पार्टनर हो गए। मैंने कहा अगर हम यहाँ पे C को एडमिशन नहीं देते, मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको, अगर हम यहाँ पे C को एडमिशन नहीं देते और फर्म यहाँ पे कितना कमाती, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं फर्म यहाँ पे कमाती है कितना, 60,000। एक सेकंड रुको, मैं एक ऐसा अमाउंट ले रहा हूं जिससे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे 100 रुपीज ले लिया, चलो क्या 100 रुपीज को आप अगर 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो बताइए फ्रैक्शन आएगा नहीं आएगा? तो हमें ये अमाउंट नहीं लेना, हमें ऐसा अमाउंट लेना जिसमें फ्रैक्शन ना आए। तो हमें कौन सा अमाउंट लेना है यहाँ पे, इसके बजाय हम 160 लेते हैं। तो मान लेते हैं फर्म 160 कमाती है, अगर सी को हम एडमिशन नहीं देते तो 160 किसको मिलता, ए और बी को, और ए और बी की रेशियो क्या थी 5:3। ए को मिलता 100 रुपीज और बी को मिलता 60 रुपीज। तो बताइए कैसे करेंगे इसे, देखो ध्यान से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 160 के कितने हिस्से करते हैं, यहाँ पे 5 + 3 यानी कि 8। तो अगर मैं यहाँ पे 160 के 8 हिस्से करता हूँ तो एक हिस्सा आया 20 रुपीज का, 20 रुपीज का आया। तो 5 हिस्से ए को मिलेंगे कितना हो जाएगा 100, और 3 हिस्से बी को मिलेंगे कितना हो जाएगा 60। आ गया समझ? अभी भी यहाँ पे 160 है, अब 160 में से 1/4 तो यही ले जाएगा सी। बताइए अगर यहाँ पे 160 कमा रही है फर्म तो इसका 1/4 कितना हुआ 40 रुपीज। तो 160 का ये हुआ आपका 40 रुपीज। वेरी गुड। तो 160 में से 40 रुपीज तो यही ले जाएगा सी, राइट। अब कितना बचा मुझे ये बताइए आप 120 रुपीज बचा। आप कितना बचा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर 160 में से मैंने 40 रुपीज सी को दे दिया तो कितना बचा 120।
अब 120 को कैसे बांटेंगे, ए और बी बांटेंगे क्योंकि सी को तो दे दिया। अब ये ए और बी का बचा हुआ, ए और बी से कैसे बांटेंगे, तो 5:3 ओल्ड में, रेशियो में। हाँ 5:3 में ही बांटो इसे। तो क्या तो करोगे एक आप, हिस्सा सर 15 रुपए का आएगा। हाँ हाँ रुको, तो 5:3 में बांटेंगे। तो 120 के जब आप यहाँ पे 8 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा आया 15 रुपीज का, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 हिस्से देने, यहाँ पे ए को कितना हो जाएगा 75, और 3 हिस्से देने यहाँ पे बी को कितना हो जाएगा 45। ये लो आ गई आपकी रेशियो निकल के। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, हम यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखाएंगे, राइट। सेवा करेंगे अपनी तरफ से। बताइए ए को पहले कितना मिलता था 100, अब कितना मिल रहा है 75। इसका मतलब 25 से ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी को पहले 60, अब मिल रहा है 45। तो बी ने किसने से सेक्रीफाइस किया, बताइए यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ 15 रुपीज से। तो 25 तो ए दे रहा है, 15 रुपीज बी दे रहा है, तब जाके यहाँ पे सी को मिल रहा है 40 रुपीज। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो ये लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ जाएगी यहाँ से आपकी, क्या आ जाएगी, तो 5 से डिवाइड करो इसे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसे करो 3, राइट। तो क्या आया यहाँ पे, आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ओल्ड रेशियो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है ना, निकल के चेक करो आप। ओल्ड रेशियो भी 5:3 थी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपकी 5:3 है, राइट। ये कैसे हुआ सर, ये ऐसे हुआ कि जब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नया पार्टनर आ रहा है और वो 1/4 के लिए आ रहा है या 1/5 के लिए आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि ये 1/4 किससे ले रहा है। तो ध्यान रखना, ये माना जाएगा कि 1/4 5:3 की रेशियो में ले रहा है वो दोनों पार्टनर से, यानी कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी ऐसे केस में, राइट। अब आप कहोगे सर न्यू रेशियो भी निकाल दो, तो ये लो ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी, ये लो। तो मैं न्यू रेशियो भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो कैसे यहाँ पे बताइए 25, क्या मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँ 75 को, तो 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा यहाँ पे 15, और 5 से डिवाइड इसे करो यहाँ पे 45 को जब 5 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 9, और 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 40 को तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो यही आ जाएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:8। बताइए क्लियर हुआ, सारे बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। तो बड़ा बताइए कुछ लगा इसमें आपका, कितनी आसानी से हमने यहाँ पे रेशियो को निकाला है, राइट। हाँ बताइए कितनी आसानी से हमने यहाँ पे रेशियो को निकाला है, क्लियर हुआ। इस तरीके से निकालेंगे इसे, आगे चलें इसके बाद। यस सर। तो ये मैंने पहला एग्जांपल लिया था आपका, इसके बाद और भी देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन नोट करो आप सभी। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है आपका, लिखो इसमें। एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम। लिखो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of in the ratio of 3:2। उसके बाद they admit C for 1/10 share of profits which he takes
which he takes equally from both. इक्वली फ्रॉम बोथ, इसे समझते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसे भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना आपको, लिखते चलो ए बी और सी। ये लो, देखो ध्यान से, मैंने कहा मान लेते हैं फर्म 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है और अगर हम सी को एडमिशन नहीं देते तो ये 100 रुपए किसको मिलता, ए और बी को। रेशियो क्या थी इनकी, 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे हम इसे। तो एक हिस्सा 20 रुपीज का आएगा। तो अगर मैं 5 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा है 20 का, तो 3 हिस्से ए को मिलेंगे यानी कि 60 रुपीज, और 2 हिस्से बी को मिलेंगे यानी कि 40 रुपीज। इस तरीके से बांटेंगे हम इसे। अभी भी फर्म 100 रुपए कमाती है, लेकिन अब यहां पे सी भी आ गया। सी कितना ले रहा है इसमें से, 1/10। तो बताइए अगर चला जाएगा। अगर 100 रुपए कमाती है फर्म तो 100 में से 10% तो सी लेगा, यानी कि 10 रुपए। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, रिप्लाई करो। ऐसे नहीं, सबको जवाब देना है भाई। अगर 100 रुपए कमाएगी फर्म तो 100 में से 1/10 तो सी ले गया, 1/10 कह लो या 10% कह लो, राइट। अब ये जो सी 10 रुपीज जो मिला है इसे, ये किससे ले रहा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, विच ही टेक्स इक्वली। तो इसका मतलब 5 रुपए ए से ले रहा है, 5 रुपए बी से ले रहा है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, ए को पहले कितना मिलता था, 60, अब 5 रुपए कम मिलेगा तो कितना मिलेगा ए को, 55। बी को पहले 40 मिलता था, 5 रुपए कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, 35। तो यहां से तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई, ये लो। तो ये तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1, 5 से डिवाइड कर दो दोनों को, और ये आपकी न्यू रेशियो हो गई यहां से। तो न्यू रेशियो कितनी आएगी, देखो यहां पे, तो ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी। कैसे करना है, यहां पे 5 से डिवाइड करो इसे भी। तो अगर आप 5 से डिवाइड करते हो किसको, 55 को अगर डिवाइड करते हो 5 से कितना आया, 11, और 5 से डिवाइड करते हो आप 35 को कितना आया, 7, और 5 से 10 को डिवाइड करते हो 2। तो ये आ गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 11:7:2। आया समझ, रिप्लाई करें सारे बच्चे। यस। अब कुछ टाइम लग रहा है इसमें, बताइए कुछ टाइम लग रहा है। देखो एक छोटे से एग्जांपल में आपके सामने न्यू रेशियो आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई, यहीं पे आपकी गेनिंग रेशियो आ जाएगी अगर कोई गेनर होता तो, ठीक है ना। अगर 2 लोग गेनर होते तो गेनिंग रेशियो आ जाती है आपकी निकल के। उतना लंबा क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू करो, फिर वो निकालो, फिर वो निकालो, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, एग्जांपल नंबर 3। चलो एक और करते हैं इसके बाद। ये लो, लिखो यहां पे एक और एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, sharing profits in the ratio of sharing profits in the ratio of 2:1। उसके बाद they admit C into partnership for 25%, share of profits उसके बाद C took the profit profit share
फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स in the ratio of ratio of 3:2। इसे भी समझते हैं। नोट कर लिया आप सबने? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। देखो इसे भी समझते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। इसे भी बड़ा आसान है। ये भी ए बी सी, ये लो, राइट। आप देखो यहां पे ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर हैं, जो भी फर्म कमाती है उसके 3 हिस्से करते हैं, 2 हिस्से ए को मिलते हैं, 1 हिस्सा मिलता है यहां पे बी को। अब इन्होंने सी को भी एडमिशन दे दिया है, सी भी पार्टनर बन गया है। अब जो कमाई होगी उसमें से 25% तो सी ले जाएगा अकेला, जो भी कमाई होगी। और उसके बाद अब ये सी किससे ले रहा है 25%? 3:2 की रेशियो में ले रहा है दोनों से। तो यहां से आपको फिर वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा लिखा नहीं है क्या मैंने इसमें? चलो लिख दो, यहां पे लिखा नहीं है मैंने, शायद पिछले वाले में भी नहीं लिखा है, तो उसमें भी लिख लेना आप। लिखो यहां पे कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसे। अब सॉल्व करते हैं, ए बी और सी। अब देखो यहां पे, अब कितना लें यहां पे? पहले तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप 100 लोगे नहीं होगा डिवाइड, ठीक है ना। हाँ 90 डिवाइड हो जाएगा। फिर आप 90 का अगर 25% निकालोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमें एक ऐसी यहाँ पे अमाउंट लेना है जिसमें फ्रैक्शन ना आए। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 120, तो 120 का अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे 25%, ठीक है, तो 120 ले लेते हैं यहाँ पे। ये लो, देखो कैसे, ये लो, मान लेते हैं 120 कमाती है फर्म, और सी को अगर हमने एडमिशन नहीं दिया होता तो ये 120 किसको मिलता? ए और बी को। और ए और बी इसे कैसे बांटते? रेशियो दे रखी है 2:1, यानी कि 120 के हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा कितने का है? 40 रुपीज का। तो 2 हिस्से ए को मिलते हैं यानी कि 80 रुपीज, और एक हिस्सा बी को मिलता है यानी कि 40 रुपीज। अभी भी फर्म यहाँ पे 120 कमाएगी, लेकिन अब ये बताइए 120 में से 25% तो सी ले जाएगा। 25% कह लो या 1/4 कह लो, आप क्वेश्चन में दे रखा है देखो 25% चला जाएगा। तो मुझे बताइए अगर फर्म 120 कमाएगी तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज तो इसमें से सी ले जाएगा, राइट। अब देखना यह है कि सी इसमें से 30 रुपीज ले गया, लेकिन सी ने ये 30 रुपीज लिया किससे है? तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है दोनों से लिया है 3:2 की रेशियो में। तो ये जो सी को मिला है 30 रुपीज, ये किससे लिया है? ये लिया है ए और बी से। किस रेशियो में लिया है? 3:2 की रेशियो में। यानी कि हम 30 के क्या करेंगे? 3 + 5, 3 + 2, 5 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा है 6 रुपीज का, तो 18 रुपीज ए से लिया है और 12 रुपीज बी से लिया है, ठीक है ना। ये लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ए ने अपने शेयर में से कितना दिया है? 18 रुपीज, और बी ने अपने शेयर में से कितना दिया है? 12 रुपीज। तो 18 रुपीज ए से आया, 12 रुपीज बी से आया, तब जाके सी को 30 मिला है। तो आप ये बताइए अब ए को कितना मिलेगा? 80 में से 18 रुपीज तो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया है। 62। हाँ, तो 80 में से अगर 18 चला गया तो 62 में रह जाएगा ए का,
और बी ने 40 में से 12 दे दिया, बोलो हाँ है ना? 28। तो 28 इसका रह गया। तो ये तो सैक्रिफाइसिंग, ये तो आपकी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। वही आइए देखो, 6 से डिवाइड करो इसे 3 और 6 से डिवाइड करो इसे 2, 3:2 ही आई है ना, देख लो यहाँ पे यही दे रखी थी क्वेश्चन में। लेकिन न्यू रेशियो कितनी आएगी यहाँ पे? न्यू रेशियो देखो यहाँ पे, तो ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी, निकालो। तो न्यू रेशियो देखो कितनी आएगी यहाँ पे, तो कितना दे रखा है? 2, ये दे रखा है आपका 62, 28, 30। कितना दे रखा है? 62, 28 और 30। पहले 2 से डिवाइड करो, ये 31 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा? 14। 2 से डिवाइड किया ये हो जाएगा 15। तो यही हो जाएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितनी हो गई? 31:14:15। बताइए, कुछ टाइम लगा इसे करने में? सारे सर बच्चे जो ये 18 और 12 भी है सर, जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है सर, वो जो सर वो 3:2 से जो न्यू रेशियो दे रखी थी, वो उसमें से वो निकला है ना? हाँ, ये जो 30 रुपीज मिला है ना सी को, तो सी ने हाँ। कहा है कि ये मैंने 3:2 की रेशियो में दिया है दोनों से, ए और बी से। तो देखो यहाँ पे अच्छा, जो हाँ, तो 30 रुपीज के 5 हिस्से किए ना, तो इसका मतलब क्या, एक हिस्सा 6 रुपए का आया। तो इसने हाँ। 3 हिस्से तो लिए ए से, यानी कि 18 रुपीज, और 2 हिस्से लिए अच्छा। बी से, यानी कि 12 रुपीज। यानी कि ए ने अच्छा। सेक्रीफाइस किया 18 रुपीज का, तो ए को कितना मिलेगा? 62। बी ने सेक्रीफाइस किया है 12 रुपीज का, यानी कि बी को कितना मिलेगा? 28। ठीक है ना? अच्छा सर, तो ये मतलब कि जो वो नई रेशियो दे रखी थी उसमें से वो निकाल लिया। न्यू रेशियो तो बेटा हम निकालेंगे यहाँ पे, न्यू रेशियो तो पूछा है अच्छा। क्वेश्चन में, न्यू रेशियो तो मैंने निकाली है। ओके। हाँ, इसमें तो केवल ये दे रखा था कि सी को जो यहाँ पे मिल रहा है 1/4, वो किससे ले रहा है? 3:2 की रेशियो में ले रहा है, ए और बी से। हाँ। ठीक है ना? ये दे रखा है इसमें। हाँ। अच्छा। क्लियर हुआ सबका? एक बार बताएं सारे बच्चे। वरुणी समझ आया? Yes, sir. गौरव रिप्लाई करें। हुमायरा, Yes, sir. माहिका रिप्लाई करें, समझ आया? तोसानी, Yes, sir. कविता, Yes, sir. यथार्थ, यस सर। वेरी गुड। इस तरीके से करने हैं, देख लो यहाँ, देखो आप यहाँ पे कर पाओगे क्वेश्चन वगैरह ऐसे? सर, बताएं। सर अगर फर्म की वैल्यू नहीं दी गई होगी तो कैसे निकालेंगे? फर्म की वैल्यू, ये प्रॉफिट जो दे रखा है? हाँ सर। नहीं, ये तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो ना, कोई भी रेशियो निकालने के लिए। मैं देखो कहीं पे 100 ले रहा हूँ, कहीं पे कुछ ले रहा हूँ, ये तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो। 120 के बजाय आप कोई और अमाउंट लेके देख लो, तब भी आपकी यही रेशियो आएगी। हाँ। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, नोट करो एक और एग्जांपल सारे बच्चे। देखो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses, sharing profits and losses in the ratio of 3:2। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ए गिव्स one fifth of his profit share
उसके बाद वेयर्स, बी गिव्स 2/5 of his profit share to C, जो कि न्यू पार्टनर है, द न्यू पार्टनर। पूछा क्या है क्वेश्चन में? वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझते हैं इसे। देखो यहां पे एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं ए और बी। जो भी कमाई होती है फर्म की उसके वो 5 हिस्से करते हैं। 3 हिस्से ए को मिलते हैं, 2 हिस्से बी को मिलते हैं। अब क्या हुआ यहां पे? अब इसमें नया पार्टनर आ रहा है, राइट? तो नया पार्टनर कौन आ रहा है यहां पे? देख सकते हो सी। सी कौन है यहां पे? नया पार्टनर। ये एडमिशन ले रहा है। तो ए क्या कर रहा है? ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, और बी भी दे रहा है अपने शेयर में से, यानी कि ए भी अपने शेयर में से हिस्सा दे रहा है, बी भी दे रहा है। ए दे रहा है अपने शेयर में से 1/5 का शेयर, और बी दे रहा है 2/5 का शेयर अपने प्रॉफिट में से। किसको दे रहा है? सी को, जो कि नया पार्टनर है, राइट? तो अब यहां पे हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो इधर सॉल्व करते हैं इसे। तो वही फिर से लेना है आपको, ए बी और सी। तो देखो इधर मैंने कहा मान लेते हैं फर्म 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, मान लेते हैं 100 रुपए का। अगर हम सी को एडमिशन नहीं देते तो ये 100 रुपए किसको मिलता? ए और बी को मिलता। और ए और बी की रेशियो क्या थी? 3:2। ये लो, ए और बी की रेशियो क्या थी? 3:2। यानी कि हम 100 रुपीज के कितने हिस्से करते? 5 हिस्से। एक हिस्सा आया 20 का, 3 हिस्से ए को मिलते यानी कि 60, और 2 हिस्से बी को मिलते यानी कि 40। अभी भी यहाँ पे 100 रुपीज कमाएगी फर्म, लेकिन अब देखो यहाँ पे सी को कितना मिलेगा, यानी कि सी को ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है। अब देखना है यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ए कितना दे रहा है। यहाँ पे ए कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का 1/5 दूंगा। तो बताइए 60 का 1/5 कितना होगा? सारे बच्चे बताइए मुझे। अगर मैं 60 का 1/5 निकालता हूं, क्या मैं कह सकता हूं 12 रुपए? वेरी गुड। और बी कह रहा है मैं अपने हिस्से का 2/5 दूंगा। तो अगर मैं 40 का निकालता हूं 2/5, तो कितना हो जाएगा? 16। वेरी गुड। तो अब दोनों मिलके सी को मिलेगा। सी को कितना हो जाएगा फिर? ये 12 और 16 कितना हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ 28? आ गया समझ? 28। अब ये मेरे को ये बताइए, पहले ए को मिलता था 60 रुपीज, अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 12 रुपीज का। तो 60 में से अगर आपका 12 चला गया तो अब ए को कितना मिलेगा? 48। पहले बी को मिलता था 40 रुपीज, अब बी ने 40 में से 16 रुपीज तो दे दिया सी को। तो बताइए अब कितना रह गया बी का? 40 में से अगर 16 चला गया तो क्या मैं कह सकता हूं 24? बस। तो ये तो हो गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लो, अगर क्वेश्चन में कहता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो ये लो, ये तो हो गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां से 4 से डिवाइड करो, 4 से करोगे 12 को कितना हो जाएगा? 3। 4 से करोगे इसे तो ये 4, तो 3:4 आ गया। और ये आपकी यहां से न्यू रेशियो हो गई। देखो कितना आसान है निकालना। देख लो यहाँ पे कितना जल्दी हमने यहाँ पे रेशियो को सीखा है। ये आपकी न्यू रेशियो हो गई, राइट? कितना यहाँ पे 48:24:28। डिवाइड करो, पहले 2 से डिवाइड करोगे इसे कितना हो जाएगा? 24। इसे करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। इसे करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14। फिर 2 से डिवाइड करोगे इसे कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। क्या आगे डिवाइड हो जाएगा ये बताइए मेरे को? नहीं।
हाँ, तो ये आ गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर 12:6 नहीं होगा? 12:6:7, ठीक है, यही हो अच्छा जाएगा। अच्छा, वो तीनों को एक साथ ले रहे हैं ना, हाँ इसलिए हाँ, वो नहीं एक साथ ही होगा। तो ले लूंगा और क्या। ओके। आया समझ, नहीं आया बताइए। सारे बच्चे रिप्लाई करें, आया समझ अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। तो कैसी रही आपकी रेशियो की क्लास, बताइए मुझे। इजी थी सर। आसान समझ में लगा आया रेशियो? topic। आसान लगा? अब मैंने Yes, रेशियो sir। क्यों कराया था, Yes, sir। क्योंकि अब ना गुडविल वाले जो क्वेश्चन होंगे ना कहीं भी, अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कहेगा आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तो आप ये समझ लेना, आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगेगा आपको निकालने में। बताइए कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको। यस सर। वहीं पे आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी, वहीं पे आपकी ये आ जाएगी न्यू रेशियो। यस सर। क्लियर हुआ? गेनिंग रेशियो सर वो आप वो फिर कब से हाँ, अभी आगे करेंगे, जब रिटायरमेंट आएगा ना, जब रिटायरमेंट वाला करेंगे तो वहां पे हम गेनिंग हाँ। रेशियो को करेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर। हाँ। ओके सर। अभी नहीं। क्लियर हुआ ये? यस सर। तो इस तरीके से आप ट्राई करना, बुक से क्वेश्चन, अपनी बुक से क्वेश्चन ट्राई करना, इस तरीके से करना है आपको आगे। क्लियर है? यस सर। सर होमवर्क सर। होमवर्क यही है, एक बार आप ट्राई करो क्वेश्चन बुक से, एक बार आप बुक से ट्राई करो क्वेश्चन रेशियो वाले, जितने क्वेश्चन हो जाएं उतने ट्राई करना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। ठीक है सर। ओके, सारे बच्चे एक बार ट्राई करना आप आगे। जो नहीं होंगे वो Okay, मैं sir। क्लास में ही कराऊंगा, बताना मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे। ओके सर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।